हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 5 और डेट होगा इसका 9 अक्टूबर 2020 और ये क्लास 6 के लिए है जिसमें हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे। एसएसटी की वर्कशीट है ये। और चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव। यहाँ कह रहा है हमारा देश भारत विविधताओं का देश है क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। आप देख सकते हैं कि एक देश एक भारत भूमि और इसमें 1600 से ज़्यादा भाषा बोली जाती है। हम विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। उत्तर भारत का खाना कुछ अलग होता है, दक्षिण भारतीय लोगों का खाना कुछ अलग होता है और पूर्व भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र जो असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर है उन लोगों का भोजन कुछ और ही होता है। और त्यौहार भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में बहुत तरह की विविधता है, रहन सहन की विविधता है, भाषा की विविधता है, खान पान की विविधता है, यहाँ तक कि कपड़े पहनने की भी विविधता है, अंतर है। आप देख लीजिए, अगर बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश में लोग जो कपड़ा पहनते हैं वहीं आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए तो कपड़े पहनने में अंतर आ जाता है। उसके बाद दक्षिण भारत के लोगों को ले लीजिए तो उन लोगों का पहनावा अलग है और उत्तर भारत के लोगों का पहनावा भी अलग है। तो इस तरह से बहुत सारी विविधता हैं जो भारत में हैं। यहाँ बहुत तरह के धर्म मानने वाले लोग भी हैं, कोई हिंदू हैं, कोई मुसलमान हैं, कोई सिख हैं, कोई ईसाई हैं। इस तरह से यहाँ की विविधता की गिनती नहीं है कितनी विविधता है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ एकता बनाकर रहते हैं। अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते, इस अंतर को समझ नहीं पाते हैं और कुछ लोगों के प्रति हम खास राय बना लेते हैं, ठीक ना। एक मन में धारणा बना लेते हैं और उस धारणा के आधार पर ही उनके साथ हम व्यवहार करते हैं। जैसे यह राय बना लेना कि गांव के लोग कंजूस होते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है, ठीक ना। पूर्वाग्रह का मतलब पहले से जो उसके मन में हमारे प्रति छवि बनी हुई है, बिना जांचे परखे उसमें क्या बदलाव हुआ क्या नहीं हुआ, तो इन सब के जाने बिना हम उसका एक रूप बना लेते हैं कि फलाना आदमी इसी तरह का होगा, वो आदमी ऐसा रहता है और ऐसा ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो इस प्रकार की ज़्यादातर राय नकारात्मक होती है, मतलब गलत होती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है, नकारात्मक सोच होती है। जैसे अगर हम यह राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो यह पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा। मतलब कि सारे शहर के लोग अपने परिवार के साथ कम समय बिताते हैं, यह एक कही हुई बात है, बहुत पहले कही जाती थी। सब लोगों के साथ ऐसी समस्या नहीं है, तो यह एक पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा। इसलिए कह रहा है यहाँ पर कि आप पूर्वाग्रह बनाकर मत रहिए, सबके विविधता को समझिए, अंतर को समझिए, रहन सहन को समझिए, ठीक ना। तो ये जो अंतर आ रहा है, ये जो विविधता आ रही है, ठीक ना, ये हमारे क्षेत्रीय भिन्नता के कारण आ रहा है, हमारे रहन सहन, हमारे जाति धर्म संप्रदाय लिंग वर्ण के कारण आ रहा है। इसमें हमारी कोई नकारात्मकता नहीं है, यह भारत की विविधता है और इसे हमें स्वीकार करके पूरे भारत को एक करके पूरे भारत में एकता और अखंडता को बनाए रखना होगा। चलिए, अब कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ प्रश्न क्या है, देखिए। प्रश्न है, अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों एवं बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के नाम पता कीजिए एवं उनकी सूची बनाइए, ठीक। तो यहाँ त्योहार के नाम दिए हुए हैं, जैसे हम लोग होली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, ईद मनाते हैं और बकरीद मनाते हैं। और उसी तरह भाषाएं भी अलग अलग हैं, जैसे हिंदी बोली जाती है भारत में, पंजाबी बोली जाती है, डोगरी बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है और बंगाली भी बोली जाती है। तो पहले ही बता दिया गया है कि भारत में लगभग 1600 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, मैथिली, गुजराती, ठीक ना, उड़िया, असमिया, न जाने कितनी कितनी भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है।
अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं या नहीं। तो चलिए पहला पढ़ते हैं, शहर के लोग आलसी होते हैं, क्या यह पूर्वाग्रह का उदाहरण है? तो ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है नहीं, इसको हम लोग नहीं मानेंगे, इसलिए क्योंकि शहर के लोग पहले कहा गया है कि परिवार के साथ कम समय बिताते हैं, तो कम समय बिताते हैं इसका मतलब कि मेहनती होंगे, जो ज़्यादा काम करते हैं शहर के लोग, इसीलिए वो आलसी नहीं होंगे। तो इसका उत्तर नहीं होगा, यह पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं है। और गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते, ये पूर्वाग्रह पर आधारित है, क्योंकि गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहते हैं। लड़का और लड़की एक समान होते हैं, तो ये भी पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं है, इसलिए हम नहीं पर चिन्ह लगाएंगे। और विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, यह पूर्वाग्रह पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि सारे विदेशी खराब ही होते हैं। ठीक, कह रहा अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं, ये भी ये पूर्वाग्रह पर आधारित है। ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान ही होते हैं। भाषा से और बुद्धिमान होने से भाषा और बुद्धिमानी का कोई मेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो अंग्रेजी जानता है वो काफ़ी बुद्धिमान होगा और जो हिंदी जानता है वो मूर्ख होगा, ऐसी बात नहीं है। हिंदी जानने वाले बहुत सारे विद्वान हैं, ठीक ना। अंग्रेजी जान लेना ही बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं देता है, इसलिए यह पूर्वाग्रह पर आधारित है। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 5, और इसमें आपने विविधता और भेदभाव समझा कि किस तरह से हम लोग, हमारे देश में विविधता है और किस तरह से पूर्वाग्रह से हम लोग ग्रसित होकर के एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं। तो ये थी आपकी वर्कशीट, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।